क्यों खुदा का शुक्र है। हम सब खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने ये मुमकिन किया कि आज हम सब खुदा की हजूरी में मौजूद हैं, जमा हैं। और फिर खुदा के बंदा पास्टर पतरस साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि जो वक्तन फ़वक्तन हम जैसे खादमों को मौका अता करता है ताकि खुदा के कलाम की बातें आप सब तक पहुँचाएँ, शेयर करें। आज इस चर्च के अंदर जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। जो फर्स्ट टाइम आए हैं, कोई आया है? उसके लिए जोरदार ताली बजाएं, हम उसे वेलकम कहते हैं। मिशन ऑफ क्राइस्ट चर्च के अंदर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ये मुमकिन किया है कि कलीसिया रोज बरोज खुदा के फजल से बढ़ रही है। मेरे अजीजों, ये उस वक्त होता है जब खादमीन और कलीसिया खुदा के हजूर दुआ करने में मशगूल रहते हैं, दुआ करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं। ये उस वक्त मुमकिन है और खुदा हमारी वफादारियों को देखता है। खुदा चाहता है कि हम वफादार रहें। और मेरे अजीजों, आज के इस दौर में हम इस कदर उलझ चुके हैं, हम इस कदर परेशानी के अंदर हैं, फिक्र के अंदर हैं कि आज हमें खुदा के पास आने का टाइम और वक्त नहीं मिलता। क्योंकि हर इंसान जो है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी जरिया से, किसी ना किसी हालात से जो है अपनी फिक्रमंदी के आलम में जिंदगी गुजार रहा है। फिक्रें जो है हमें आ दबा लेती हैं। किसी को अपनी औलाद की फिक्र है, किसी को अपने मुस्तकबिल की फिक्र है, किसी को अपनी तालीम की फिक्र है और किसी को अपने घर की फिक्र है जिनके पास घर नहीं है। आज हर इंसान जो है किसी ना किसी तरह से वो फिक्रों में जकड़ा हुआ है। और मेरे अजीजों, खुदा हमें आज इन सारी फिक्रों से आजाद करना चाहता है। खुदा चाहता है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी क्या है? फिक्र है। खुदा हमारी हर रोज फिक्र करता है, वो हर रोज हमें संभालता है, वो हर रोज हमारी पनाह बनता है, वो हर रोज हमें अपनी पनाह में लेता है और हमारा जोर बन जाता है, हमें कुव्वत देता है। हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम को अपने दिलों में जगा दें। कलाम खुदा में से आज हम सीखेंगे। मेरे साथ निकालें मत्ती रसूल का लिखा हुआ अंजील बयान, उसका 6 बाब 25वीं आयत मुबारका से जो है वो हम पढ़ेंगे 27वीं आयत मुबारका तक। भाई फाकत हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो कलाम खुदा को पढ़ने में रहनुमाई करें। भाई उधर मुंह कर। कलाम मुकद्दस में 6 बाब 25वीं आयत मुबारका से 27वीं आयत मुबारका। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र एक घड़ी भी बढ़ा सके?
आगे भी 27 से आते हैं। 28 शुरू हो गया। अच्छा, शुक्रिया। हालेलुया। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हमवारियों से, अपने शागिर्दों से कलाम किया, और आज वो कलाम हम सब के लिए भी है। वो कलाम जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से किया है, आज हमें इस बात की तसल्ली है कि अगर हम उन बातों पर अमल करेंगे, उन बातों को अपने दिल में रखेंगे, तो मेरे अजीजों, हम फिक्र से आजाद हो जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हमें सबसे ज्यादा फिक्र यही होती है कि भाई जी आज तो खा लिया तो कल की बनेगा। लेकिन खुदा का कलाम हमें इस बात से आगाह करता है कि आपने फिक्र नहीं करनी, ना अपनी खुराक की, ना अपने लिबास की। मेरे अजीजों, दुनिया का पहला इंसान हमारे बुजुर्ग, मेरे अजीजों, हमारे बाप जो दुनियावी आदम और उसकी बीवी, उनको इस चीज की कोई फिक्र ना थी, बल्कि वो खुदा की हजूरी में रहते और वो बदनी तौर पर जो है वो नंगे थे, क्योंकि खुदा कहता है कि खुराक के लिए तुम क्यों परेशान रहते हो। क्या ये चीजें मेरे पास नहीं है? क्या ये मुझे इसका अख्तियार नहीं है कि तुम्हें दूं? खुदा के कलाम में लिखा है कि अपनी फिक्रें जो है वो मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो हमें इस बात के लिए आगाही देता है कि उन हवा के परिंदों को देखो। मेरे अजीजों, जब हम उनकी तरफ नजर करते हैं, वो सारा दिन इधर उधर उड़ते रहते हैं, लेकिन वो तवक्कुल जो है वो खुदा पर करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आज हमें कहां से मिलेगा और हमें कहां जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा उनको भी खिलाता है और हमसे वो कहता है कि क्या तुम्हारी कदर उनसे ज्यादा नहीं है? उसने तो हमें अपनी शक्ल शबी पर पैदा किया है। और आज मेरे अजीजों, हमें ये बात सीखने की जरूरत है कि वो कहता है कि तुम जो है वो सिर्फ मेरे हुक्म को मानो और अपनी फिक्रें मुझे दे दो। अगर हम फिक्र कर भी लें तो क्या कर सकते हैं? खुदा कहता है कि अगर तुम फिक्र करके ये कर सकते हो कि अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सको, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास इस चीज का अख्तियार नहीं है। जिसके पास ये अख्तियार है वो हमें इस बात की आगाही देता है, तसल्ली देता है कि तुम ये छोटी सी बात नहीं कर सकते। उसके नजदीक ये छोटी सी बात है, लेकिन हमारे नजदीक ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा हमारी जिंदगी में चंद साल बढ़ा दे, जैसे कि उसने हिजकिय्याह बादशाह की जिंदगी में 15 साल का इजाफा किया था। और मेरे अजीजों, जिन लोगों ने अपनी फिक्रें जो है खुदा को दी हैं, वो बेफिक्र रहते हैं। वो सिर्फ खुदा की बंदगी करते हैं, खुदा की हजूरी में आते हैं और अपना सारा बोझ जो है वो खुदा को देते हैं। खुदा उनके लिए फिक्र करता है। खुदा कहता है कि आज के लिए आज का दुख ही काफी है, कल के लिए फिक्र ना करो, कल अपने लिए खुद ही फिक्र कर लेगा। कल का दिन आपके लिए जो है वो अच्छा होगा। आज जो आपने मसीह के लिए दुख सहा है, यही काफी है। और कल फिर खुदा आपको एक नया जोश, एक नया वलवला, एक नई कुव्वत के साथ उस दिन में दाखिल करेगा।
हालेलुया। मेरे अजीजों, कलामे खुदा में से एक हवाला हम देखते हैं। ज़बूर की किताब है 40 बाब 17वीं आयत मुबारक। ज़बूर की किताब 40 बाब 17वीं आयत मुबारक। हालेलुया। ज़बूर 40 उसकी 17वीं आयत मुकद्दसा। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, पर मैं मस्कीन और मोहताज हूँ, खुदावंद मेरी फिक्र करता है। मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है, ऐ मेरे खुदा देर न कर। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, पर मैं मस्कीन और मोहताज हूँ, खुदावंद मेरी फिक्र करता है। मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है, ऐ मेरे खुदा देर ना कर। जब किसी चीज को खुदा अपने हाथ में ले लेता है तो मेरे अजीजों वो हमारी फिक्रें करता है, वो हमारा बोझ उठाता है, वो हर रोज हमें संभालता है और कुव्वत देता है। और वो कहता है कि तू मेरी इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर क्या करूंगा, बरकत दूंगा, और तेरे बीच में से बीमारी को क्या करूंगा, दूर कर दूंगा। सिर्फ तू क्या करना है, मेरी इबादत करना है, किसी गैर माबूद की इबादत नहीं। और जो हमारा बोझ उठाता है वो सिर्फ ये चाहता है कि लोग मेरी इबादत करें, लोग मेरे नाम को मुबारक कहें, लोग मेरे हुजूर सजदा रेज़ हो जाए और अपना बोझ मुझे दे दें। आज हमने मेरे अजीजों अपना बोझ खुद उठाया हुआ है। हम अपना बोझ जो है वो खुदा को नहीं देते, खुदा से नहीं कहते कि खुदा मैं तो कमजोर हूं, खुदा तू जोरावर है, खुदा तू मेरा बोझ उठा, मेरी फिक्रें ले ले, खुदा मुझे रिहाई दे, मुझे आजाद कर दे। मेरे अजीजों, जिन लोगों ने अपनी फिक्रें, अपना बोझ खुदा को दिया है, आज वो बिल्कुल आराम में है। आज वो इत्मीनान के साथ जिंदगियां गुजार रहे हैं और हमने सारी परेशानियों को अपने ऊपर ले रखा है। हम रोज बरोज किसी न किसी फिक्र के अंदर मुब्तला रहते हैं। कभी कोई फिक्र हमें आ दबा लेती है, कभी कोई फिक्र। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमें खुदा के कलाम में से इस बात को सीखना है कि हमने अपनी फिक्रें जो है वो अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह को देनी है। वो हमारा बोझ उठाएगा। उसने हमारे लिए अपनी जान का फिदिया दिया है, उसने हमें बचाया है। और वो बहुत सारे आज लोग जिन्होंने उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया है, आज मेरे अजीजों उसके साथ जो है वो वक्त गुजार रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक अपना बोझ, अपनी फिक्रें मेरे अजीजों अभी तक नहीं दी, वो सारी फिक्रें खुदावंद यीशु मसीह को दें। मेरे अजीजों, खुदा हमारी फिक्र करता है, वो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, वो हर रोज हमें संभालता है। आज मेरे अजीजों, हम कलामे खुदा में से सीखेंगे कि जिस शख्स ने अपनी फिक्र जो है खुदा को दी है, वो किस तरह से आजाद है। मेरे साथ निकाले एक हवाला पैदाइश की किताब 39 बाब 23वीं आयत मुबारका। पैदाइश की किताब 39वां बाब 23वीं आयत मुबारका। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, और कैदखाना
का दरोगा सब कामों की तरफ से जो उसके हाथ में थे बेफिक्र था, इसलिए कि खुदावंद उसके साथ था, और जो कुछ वो करता खुदावंद उसमें इकबालमंदी बख्शता था। आमीन। मेरी अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि कैद खाना का दरोगा सब कामों की तरफ से जो उसके हाथ में थे बेफिक्र था। अगर हम दरोगा की बात करें तो उसकी ड्यूटी जो है बड़ी सख्त होती है, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन मेरे अजीजों, जिन्होंने अपने आप को खुदा के हैंड ओवर किया है, जिन्होंने अपनी फिक्र खुदा को दी है, और जिन्होंने मेरे अजीजों खुदा को अपना शख्सी नजात दहिंदा माना है, जो खुदा की बंदगी करते हैं, जो खुदा की इबादत करते हैं, जो खुदा की हजूरी में रहना पसंद करते हैं, उनके लिए यह क्या बयान हुआ है। और कैद खाना का दरोगा सब कामों की तरफ से जो उसके हाथ में थे बेफिक्र था, इसलिए कि खुदावंद उसके साथ था, और वो जो कुछ वो करता खुदावंद उसमें अकबालमंदी बख्शता था। वो जो कुछ भी करता था खुदावंद उसे अकबालमंदी बख्शता था। और मेरे अजीजों, अगर आज हम भी बेफिक्र रहना चाहते हैं, अगर आज भी हम फिक्रों से आजाद रहना चाहते हैं, तो फिर मेरे अजीजों उस दरोगा की तरह बन जाए जो खुदा की पनाह में था, जो खुदा की हजूरी में था, और वो बेफिक्र था, उसे कोई फिक्र नहीं था। क्योंकि वो अपने आप को और अपने सारे कामकाज को खुदा के हैंड ओवर कर देता था। वो कहता था कि अब खुदा तू जाने और तेरा काम, खुदा मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक हम अपनी खुदी से इनकार नहीं करेंगे, जब तक हम अपना बोझ खुदा को नहीं देंगे, जब तक हम अपनी फिक्रें खुदा को नहीं देंगे, मेरे अजीजों, हम आजाद कतई नहीं हो सकते। अगर हमने आजादी हासिल करनी है तो फिर अपना बोझ, अपनी फिक्रें खुदा को दें, क्योंकि खुदा हमारा बोझ उठाता है, खुदा हमारी फिक्र करता है। वो हमारी जानों की फिक्र करता है, वो हमारी पोशाक की फिक्र करता है, वो हमारे रहने सहने की फिक्र करता है, वो हमारे बच्चों की फिक्र करता है, वो हमारे मुस्तकबिल की फिक्र करता है। और हम ऐसे ही परेशान हैं अपने मुस्तकबिल के लिए कि क्या होगा। जब इंसान पैदा होता है तो उसे कुछ मालूम नहीं होता कि मेरे साथ मेरी जिंदगी में क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, वो एक दिन ऐसा आता है कि खुदा के बेटे यीशु को कबूल कर लेता है, खुदा के बेटे के साथ साथ चलता है, खुदा की हजूरी में रहता है, और अपनी फिक्रें, अपना बोझ खुदा के बेटे यीशु के हैंड ओवर करता है। तो फिर वो दिन ब दिन मेरे अजीजों तरक्की करता जाता है। खुदा हर रोज उसका बोझ उठाता है, और वो मेरे अजीजों आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। और जो फिक्रमंदी के आलम में रहते हैं वो वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे कभी गुफ्तगू हो तो वो कहते हैं, भाई जी सानू ते फिक्रा ने जकड़िया होया, असी की करिए। एक जान छड़ दी ते दूसरी आ जाती है, उतो जान छुड़ाई दी ते भाई जी तीसरी आ जाती है। कदी मुकदमा आ गया, कदी बीमारी आ गई, कदी तंग दस्ती आ गई, ते इस तरीके ना भाई जी असी ते निकलदी ही नहीं है, ते भाई दी चर्च असी की आईए। ओ मेरे अजीजों, जो हमें अपने घर में बुलाता है, जिसके पास हमें आने से रिहाई मिलेगी, मखलसी मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, आजादी मिलेगी, उसके पास तो हम आते नहीं। हम अपना बोझ खुद ही उठाकर भागते फिरते रहते हैं। कभी किसी के पास चले जाते हैं, भाई जी मेरी मदद करो, भाई जी मेरी हेल्प करो, लेकिन वो कहता है भाई जी तुम सब्र करो, बस हो जाएगा, तसल्ली दे देता है। लेकिन खुदा की तसल्ली जो है वो हकीकी तसल्ली है।
खुदा हमें मेरे अजीजों हकीकी तौर पर आजाद करना चाहता है। वो चाहता है कि हर बशर जो है वो आजादी की जिंदगी गुजारे, और हम हैं कि जो इस बात को नहीं मानते। ज़बूर 142 चौथी आयत मुबारका, हालेलुया हालेलुया। ज़बूर 142 चौथी आयत मुबारका निकाल लिया है। दाहिनी तरफ निगाह कर और देख, मुझे कोई नहीं पहचानता, मेरे लिए कहीं पनाह नहीं रही, किसी को मेरी जान की फिक्र नहीं। हालेलुया। मेरे अजीजों, कलाम खुदा बयान करता है कि दाहिनी तरफ निगाह कर, देख मुझे कोई नहीं पहचानता। जब तक हम खुदा के साथ नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब कोई तुम उम्मत और कौम कबीला ना थे तो खुदा ने तुम्हें चुन लिया है। अब तुम शाही कहनों का फिरका और मुकद्दस कौम बन गए हो। जब हमारी कोई पहचान नहीं होती, उस वक्त तक हमें खुदा से दूर है। और मेरे अजीजों, पहचान हमें तब मिलती है जब हम खुदा की हजूरी में आते, अपना बोझ अपनी फिक्रें खुदा को देते हैं। आज हमें अपना बोझ और अपनी फिक्रें खुदा को देनी है, क्योंकि खुदा का बेटा इसीलिए आया कि लोग रिहाई पाए, आजाद हो जाए और जिंदगी पाए और कसरत से पाए। खुदा का बेटा इसीलिए दुनिया में आया है। उसने हमारा बोझ उठाया है, उसने हमारे लिए अपनी जान का फिदिया दिया है। जो लान तान हम पर होने वाली थी उसने अपने ऊपर ले ली है, और जो सजा हमें मिलने वाली थी उसने सजा वो खुद कबूल की है और हमें आजाद कर दिया है। खुदा हर रोज हमारी फिक्र करता है, हमें संभालता है। मेरे अजीजों, आज हमें चाहिए कि अपना बोझ जो है, अपनी फिक्रें खुदा के बेटे यीशु मसीह को दे दें। आखिरी हवाला हम देखेंगे, फिर उसके बाद कलाम को वाइंड अप करेंगे क्योंकि 12 बजने वाले हैं। पहला पतरस 5वां बाब 7वीं आयत मुबारका। पहला पतरस 5वां बाब 7वीं आयत मुबारका। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आमीन। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि अपनी सारी फिक्र जो है वो उस पर ही डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारी क्या है? फिक्र है। खुदा हमारी फिक्र करता है, और ये कलाम जो है मेरे अजीजों अज़ल से अब तक जो है मुबारक और कायम है। इसकी एक एक बात जो है हमारे लिए सच और बरहक है। हम इन बातों पर मेरे अजीजों गौर खौस करें और अपनी जिंदगियां जो है खुदा के पास ले आए, और अपनी दिल को जो है वो खुदा के बेटे के हैंड ओवर करें और उससे कहें कि खुदावंद मेरा बोझ उठा, मेरी फिक्रें ले ले। खुदा मेरे घर की फिक्र कर, मेरे बच्चों की फिक्र कर, मेरी जान की फिक्र कर, और खुदा मेरे लिबास की फिक्र कर, क्योंकि तूने वादा किया है। खुदा के वादे सब क्या हैं? हाँ के साथ हैं। खुदा कभी झूठ नहीं बोलता। खुदा सच्चा और आदल मुनसिफ खुदा है। खुदा हर रोज मेरे अजीजों हमें संभालता है और हमें बरकत देना चाहता है। सो आज के कलाम के वसीला से मेरे अजीजों खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।